दोस्तों अभी टमाटर में फल और फूल आने का सीज़न चल रहा है। यदि आपके टमाटर के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन टमाटर नहीं बन रहे हैं या फूल गिर जा रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपका पौधा क्या है टमाटरों से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा टमाटर के पौधे के लिए हमें 3 मुख्य कार्य क्या क्या करने हैं, जैसे पौधे में फास्फोरस वाली खाद, प्रूनिंग और पॉलिनेशन। कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि इसके तने में ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। हमें इन ब्रांचेजों को, ये देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज हैं, ये इन ब्रांचेजों को हटा लेना है, क्योंकि जब हम इसमें खाद, फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद देते हैं तो जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या है कि आधे रास्ते ही तक पहुंच पाते हैं, मतलब बीच यहाँ तक पहुंच पाएंगे, वो हमारे फूलों तक नहीं जाते हैं। देखिए यहाँ तक नहीं जाते हैं, जिससे क्या है कि फल लगेगा भी तो छोटा लगेगा, साइज़ में बड़ा नहीं होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये पौधे के नीचे छोटी छोटी ब्रांचेस, शाखाएँ निकली हैं, इनको बोलते हैं सकर। इनको हमने हटा लेना है। ये देखिए इस तरह से हटा लेना है। ये क्या है कि जो भी हम खाद देंगे तो ये सारे पौष्टिक तत्वों को ले लेगी और हमारा जो फूल तक ये नहीं पहुंच पाएगा, तो इसको हमने हटा लेना है। इसके इस तरह से ये देखिए ये हमने हटा लेनी है। और ये पीली पड़ी, इसको भी हटा दो। जो पत्ते पीले हो गए हैं उनको भी हटा दो। अब ये देखिए ये छोटे छोटे हो रहे हैं। ये शक्कर क्या है कि जो मेन पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन, उसको ये ले लेंगे और जो हमारे फूल हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ये जो शक्कर है, जिसे शक्कर कहते हैं, जब पौधा क्या है कि यहाँ पर से ज़्यादा शाखाएँ निकालना शुरू करता है और हम सोचते हैं कि ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी, ज़्यादा पत्तियाँ होंगी तो फल ज़्यादा आएगा। फल ज़्यादा आएगा लेकिन फलों का साइज़ क्या होगा, छोटे आकार का होगा। इसलिए हमें इन जो शक्कर हैं, ये जिन्हें शक्कर बोलते हैं, छोटी छोटी शाखाएँ, इनको रिमूव कर लेना है। और ऊपर की मेन ब्रांच, इनको नहीं हटाना है। मेन ब्रांचों को कभी नहीं हटाना है, इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमें जब ये फूल आते हैं तो हमें इन फूलों को क्या है, हिलाते रहना है। अगर हम इन फूलों को हिलाएंगे तो इससे क्या है कि पॉलिनेशन, फूल भी क्या है आपस में पॉलिनेशन करते हैं। इससे आपके फलों की संख्या भी बढ़ेगी, काफ़ी फल आएगा और फलों का आकार भी बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप बड़े से बड़े टमाटर चाहते हैं तो छोटे जो ये नीचे ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी शाखाएँ, इनको हटा लें, जिसे कहते हैं शक्कर। इससे क्या है कि पौधे की जो सारी ताकत है वो फल बनाने में लगती है। लेकिन अगर पौधा बड़ा और झाड़ी जैसा बनाने चाहते हो तो कुछ शक्कर आप रहने भी दे सकते हो, लेकिन फलों का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। और बीच बीच में इनको 8-10 दिन में हिलाते भी रहना है, जिससे ये पॉलिनेशन समय समय पर करते रहे और साथ ही फीमेल फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा बने। और जो न्यूट्रिशन खाद देने के बाद जड़ों से निकलता है वो हमारे फूल तक नहीं पहुंच पाता है। उसको क्या है कि जो शक्कर होता है ना, शक्कर, छोटी छोटी ब्रांचेज, ये अपने ऊपर ले लेती हैं, ये नीचे से फैलना शुरू हो जाती है। और जो ऊपर का फूल है, फिर इसका फल क्या है, छोटे साइज़ में बनेगा। देखिए ये अब ये बहुत छोटे साइज़ में है। अब इसको हटाने के बाद का रिज़ल्ट दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा फल का साइज़ बढ़ता है एकदम। पानी का नमी बनी रहनी चाहिए पौधे में। आजकल अब हल्की गर्मी होने लगी है तो नमी भी बनी रहनी चाहिए।
ये देखिए फूल आने के बाद पहले ये क्या था, छोटे छोटे साइज़ में थे टमाटर। ये जो है छोटे छोटे साइज़ में है, लेकिन बाद में ये बड़े हो गए धीरे धीरे। जैसे जैसे हमने इनको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ तो इनके फलों का आकार भी बढ़ना शुरू हुआ। अब दोस्तों क्या है कि प्रूनिंग करने के बाद हमें क्या है, शक्कर को हटाने के बाद हमें अब आवश्यकता पड़ेगी खाद की। खाद क्या है कि टमाटर के पौधे में फास्फोरस वाली खाद काफ़ी लाभदायक होती है। अब ये खाद क्या है कि लकड़ी की राख या क्या है कि गोबर के कंडे वाली राख और गोबर, इसको मिलाकर हम क्या है कि पौधे में हर 15-15 दिन में डालेंगे, जिससे पौधे को क्या है पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिलेगा। जो ये राख होती है, राख में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस होता है, जो टमाटर के लिए तो बहुत रामबाण का काम करेगी। देखिए, और आपके जो भी टमाटर के पौधे हैं पूरे फलों से भी भर जाएंगे, फूल गिरना भी बंद हो जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में फ्लावरिंग होगी। दूसरा दोस्तों, हमारे पौधे में जो फूल आ रहे हैं इनमें कीट नुकसान ना करें, इसके लिए हम क्या है हल्का हल्का राख का छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो फ्लावरिंग है, फूल हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर के पौधे में आए हुए फूल झड़ना बंद हो जाएंगे और अधिक से अधिक मात्रा में फल आपको मिलना शुरू होगा। आप देखिए दोस्तों, कुछ समय के बाद देखिए जो छोटे छोटे साइज़ में हो रहे थे, तो फल देखिए, आप फल का साइज़ देखिए, काफ़ी बड़े बड़े टमाटर लग रहे हैं इसमें। आप पहले छोटे छोटे थे, अब ये देखिए, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो इससे क्या है कि हमारा जो फलों का साइज़ है वो बढ़ रहा है। जब से हमने ये शक्कर हटाया, जो छोटी छोटी ब्रांचेस थी नीचे से, क्योंकि वो सारा न्यूट्रिशन तो छोटी ब्रांचेस से ले रही थी, यहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। लेकिन जब हमने हटाया तो यहाँ फूलों तक पहुँचा और काफ़ी अच्छा टमाटर हो रहा मेरा। ये देखिए साइज़, ये तो बहुत सुंदर, और एक ही ब्रांच में कई टमाटर लगे हैं। ये देखिए, तो हमें जो मेन ब्रांचेज हैं इनको हटाना नहीं है। इस तरह से आप भी टमाटर के पौधे में काफ़ी फल ले सकते हैं, बड़े बड़े साइज़ के। दोस्तों, एक ध्यान रखना है, हमें जो पौधा हिलाना है इसे सुबह सुबह हिलाना है, जिससे परागण होता है। पौधे हैं, फलों के पौधे जहाँ पर तितलियाँ, मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती हैं, वहाँ पर इन पौधों को रखो। यदि ग्रो बैग में है तो इनको आप वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि तितलियाँ, मधुमक्खियाँ ये सब क्या है फूलों में पॉलिनेशन करती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो कि टमाटर के पौधे में फूल आने के बाद हमें क्या क्या केयर करनी है आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।